नोट डाउन कर सकते हैं। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, विजय कुमार जी हैं हमारे साथ। समीर जी, आपके लिए सवाल होगा। विजय नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं पंजाब धुरी से बोल रहा हूँ सर। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? देखते हैं हमारे पास जो फंड है, मतलब 4 लाख में किसी तरह मैंने लमसम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने अपने बच्चों के लिए करनी है सर। जी जी, थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है, थोड़ी लग रहा है नेटवर्क का इशू है, लेकिन जो आपने डिटेल्स भेजी हैं वही उसी आधार पे ना आप लॉन्ग टर्म में लेटेस्ट लमसम और बाकी फंड के जो जानकारी है उसकी भी आपने जानकारी दी हुई है। एक्सिस वैल्यू फंड है, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूफ फ्लेक्सी कैप है, ये सारे फंड्स की जानकारी दी हुई है। समीर जी, आपके पास जानकारी है, कोई शंका हो तो एक बार पूछ लें, लाइन पे ही हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। मैंने 50,000 ऐसे एनर्जी अपने फंड में किया है लमसम। जी जी, और 50,000 हमने किया है जो HDFC 3200 मोमेंटम फंड है, तो उसमें लमसम पे इन्वेस्टमेंट किया है नेटको में सर। जी जी, वो डिटेल है हमारे पास, समीर जी के पास वो तमाम डिटेल मौजूद है। चलिए आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं। समीर जी बताइए क्या सलाह होगी विजय जी को? तो विजय जी, पहले मैं आपका एक क्वेश्चन वो लेता हूँ कि जहाँ पे आपने पूछा है रेगुलर करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रॉपर रिसर्च करने का टाइम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को, आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप अपने एडवाइजर के थ्रू करें। अब एडवाइजर के थ्रू करने पे और डायरेक्ट पे करने में क्या डिफरेंस है? तो पहला, डायरेक्ट का मतलब होता है आप किसी भी एडवाइजर के बिना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। और रेगुलर का मतलब होता है जो भी इन्वेस्टमेंट आपने एडवाइजर के हेल्प के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प के थ्रू किया है उसको हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 80% से 1% का एक्सपेंस रेशियो जो कम होता है उसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे आता है। तो लॉन्ग रन में आपको थोड़ा डायरेक्ट प्लान ज्यादा रिटर्न देगा, बट इसमें एक कैच है, आपको अपना रिसर्च खुद से करना पड़ेगा। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि आपको 4 लाख रुपया अभी इन्वेस्टमेंट करना है एज अ लमसम। तो पहला सजेशन हमारा ये है कि लमसम के लिए पहला आपको एसटीपी रूट हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 से 6 महीने में आप अपना पूरा 4 लाख रुपया एसटीपी के थ्रू डिप्लॉय करें। अब उसके लिए फंड सजेशन ये रहेगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, HDFC का फ्लेक्सी कप में 1 लाख रुपए डालें और एक्सिस के मल्टी कैप में आप 1 लाख रुपया पार्क कर सकते हैं। फिर आपका एक और क्वेश्चन था कि आपको अपने बच्चे के लिए एडिशनल 2,000 रुपए की SIP करनी है। तो हमारा वो करीबन 10 साल के लिए करनी है। तो हमारा यहाँ पे सजेशन था कि आप ये 2,000 की SIP HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड में करें। और आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेके हमारा कोई फिलहाल बदलाव का कोई सजेशन नहीं। ठीक है, तो ये आपको सलाह मिलती हुई आपके तमाम निवेश के तौर तरीकों पर और अहम सलाह समीर जी की तरफ से आती हुई। हमारे अगले जो कॉलर हैं उनका नाम है विनीत जैन, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विनीत जी, कहाँ से बात, जरूरी था समझना। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं, हर्षपाल सिंह हमारे साथ हैं। हर्षपाल जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, चलिए तो लखनऊ से बात कर रहे हैं। नफासत, नजाकत, भाषा, अदब का शहर, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा शहर। हाल ही में हमने वहाँ पर एक शानदार शो भी किया, ET Now ऑन द गो का, और अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। समीर जी आपसे ये सवाल होगा इनका, हर्षपाल जी का, पूछिए क्या जानना चाहते हैं हर्षपाल जी? सर एक्चुअली मैं 2010 से अप्रोक्सीमेटली 2010 से SIP में SIP कर रहा हूँ। जी जी। और अभी सर मैं 2010 से जो मेरी अप्रोक्सीमेटली 10,000 मंथली था। ठीक है ठीक है। बीच में मैंने इसको इंक्रीज किया, 18,000 इंक्रीज किया, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ फिर मैं 10,000 में आ गया मंथली। अभी मेरा जो पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 42 लाख हो गया सर। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूँ सर ये मेरा 1 करोड़ कब तक बन पाएगा? ठीक है, इसी गति से चलते रहे तो आप कब आपको लक्ष्य हासिल होगा? समीर जी बताइए क्या सलाह होगी हर्षपाल जी को? हर्षपाल जी,
जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आप 10 साल तक अगले 7 साल तक अगर 10,000 रुपए की SIP अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपना लक्ष्य जो 1 करोड़ रुपए का है वो आप आराम से हासिल कर लेंगे। बट इसमें एक डिसिप्लिन रखना है आपको, हर ये SIP आपको रोकनी नहीं है, ना बीच में से पैसा विड्रॉ करना है, राइट। दूसरा, हमने आपका पोर्टफोलियो को केयरफुली एनालिसिस किया। आपके पास टोटल 9 स्कीम है, उसमें से 5 स्कीम मिड कैप की है। सो ये आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड नहीं है। हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप मिड कैप में से अपना एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप की स्कीम्स जोड़े। सजेशन ये रहेगा आप ICICI का ब्लू चिप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़े और सुंदरम मिड कैप, एक्सिस बैंक का मिड कैप, एक्सिस AMC का मिड कैप और DSP का मिड कैप जो स्कीम में आप अपने पैसा रखा है वो पैसा आप ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में ट्रांसफर करें ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये सलाह हर्षपाल जी आपको मिलती हुई और वाकई आपकी दाद देनी होगी। आपको इस बात के लिए आपकी तारीफ करनी होगी कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, कितना अच्छा वेल्थ बनाया आपने। आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आपके लक्ष्य हासिल होंगे। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार विमेंस वेडनेसडे